विरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। विरागविद्यनिजभक्तियोगं शिक्षैकतं सपुरुषं पुराणं श्रीकृष्णचैतन्यश्रीधर कृपाबुद्धिस्तमं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामाजितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Who's doing translation? परम मंगल कार्तिक मास की शुभ वेला में जहाँ पर सभी भक्त वृंदावन जैसे स्थान पर ब्रजमंडल में परिक्रमा दे रहे हैं। और ये विशेष महीना, कल इस बात को मैं कह रहा था, ये महीना राधा रानी का महीना है। कार्तिक मास जिसको दामोदर व्रत कहा जाता है। किसी प्रकार का भी कोई व्रत यदि दिया जाए तो उसका फल कभी निष्फल नहीं होता। व्रत का मतलब ही होता है तपस्या करना, कुछ चीजों को छोड़ना या कुछ नियम को पालन करना, ये तपस्या है। और तपस्या का फल मिलकर ही रहेगा, उसको कोई छीन नहीं पाएगा, उसको कोई चीट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए इस महीने में सब लोग कुछ ना कुछ व्रत लेते हैं। जो नहीं लिए अभी भी कोई देरी नहीं है, अभी थोड़े दिन ही बीते हैं। कुछ लोग व्रत लेते हैं, मैं बता देता हूँ कि मैं दिन में कुछ माला जप करूँगा। तो ये व्रत लेते हैं मैं दिन में 4 माला जप करूँगा, कोई 16 माला, कोई 32 माला, सबका जैसा समर्थ है। कुछ लोग ये व्रत लेते हैं कि मैं दिन में एक समय भोजन करूँगा। यह रोज सबसे सरल उपाय संध्या के समय में तुलसी जी को दीपक दिखलाना। घर में जहाँ मंदिर होता है, ठाकुर जी को आरती करके तुलसी जी को दीपक दिखलाकर, और फिर ये दीपक बाहर, इसको बोलते हैं आकाश दीप, आकाश में दिखाना है। बिगिनिंग फ्रॉम एकादशी, दिस नेक्स्ट फ्राइडे आकाश दीप आरंभ हो जाएगा। इसकी बड़ी महिमा है पुराणों में, तो आप सब लोग ऐसा कर सकते हैं। दिस इज वेरी ऑस्पिशियस, आकाश दीप दिखाना। यहाँ पर सभी भक्त लोग आए हैं। मैं कल इस बात को कहा था, आज फिर उल्लेख कर देता हूँ कि हमारे दयाल कृष्ण प्रभु दिलीप उनका नाम, और भारती स्वामी जी की सुपुत्री, उनके इस संसार से परलोक गमन होने के उपलक्ष्य में
ये 4 दिवसीय भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, इस भागवत का जो साधन है, जो हमारा श्रवण कीर्तन है, इसको देने में हमें कोई कंजूसी नहीं है। ये सारा फल उनको ही चला जाएगा, है ना। इसमें कोई कंजूसी की बात है? क्योंकि वो कहाँ पर है हमको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो जन्म है। जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में है, कहीं पर भी है, हमको वहाँ पर भक्ति प्राप्त हो जाए बस। देखो, हम लोग भक्त हैं, रिश्तेदार, संसार के लोग अलग अलग कामना करते हैं, बड़े घर में जन्म हो जाए, बड़ा सुख मिल जाए, बड़े घर में बड़ी गाड़ी मिल जाए, अच्छी बात है, उसमें कोई हानि नहीं। लेकिन हम तो ये प्रार्थना करते हैं उनको जहाँ पर हैं उनको भक्ति मिल जाए। हमारे लिए किसने प्रार्थना की होगी, इसलिए हम भी देखो, कोई 15 साल की उम्र में, कोई 20 साल की उम्र में, कोई 30-40 साल की उम्र में कभी अकस्मात एक भक्त के साथ कोई संपर्क हो गया, उसने हमको माला पकड़ा दी, तब से हमने आरंभ किया, कथा सुनने लगे और बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। इसलिए किसी ने हमारे लिए भी प्रार्थना की होगी, निश्चित रूप से। इसलिए हम भी किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। रेडी? कर सकते हैं? इसलिए एक बार हम महामंत्र गाएंगे इन लोगों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस। तो देखो, ये कार्तिक का महीना मतलब व्रत है, इसको नियम सेवा कहा जाता है, नियम से करना। तो जैसे सब हम लोग अपना अपना नियम देते हैं, कुछ जो वृंदावन में आते हैं वो नियम देते हैं, मैं रोज वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, या वृंदावन में जो 7 मुख्य मंदिर हैं, सप्त दिवालिया बोलते हैं, मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा। वैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो बड़े बड़े अद्भुत आपको भक्त मिलेंगे जो नियम पालन कर रहे हैं। एक भक्त तो मैंने ऐसा देखा जो पूरा 1 महीना खिचड़ी खाता है बस। वो भी कैसे? बिना घी के, बिना मसाले के, बिना नमक के बॉयल खिचड़ी, पानी वाली, वो भी बिना प्लेट पर जमीन में रखकर और ऐसे हाथ पीछे करके, जैसे गोग्रास, गाय जैसे मुंह करके खाती है, और एक बार जितना खा लिया और ऊपर अगर एक बार उठ गए तो दोबारा नहीं खा सकते। ऐसा दिन में 1 बार। कितना कठोर व्रत है। इन्हीं कठोर व्रतों के कारण बहुत कुछ हासिल हो जाता है। भागवत जी कहती है, अकामो सर्व कामोवा मोक्ष काम उदाहरी। भागवत जी का एक वचन है, जो मेरे पास, भगवान कहते हैं, जो मेरे पास कोई कामना लेकर आए या बिना कामना के आए, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना लेकर भी आए, तो मैं वो सारी कामना पूरी करता हूँ। किस माध्यम से? ये श्लोक भागवत जी का है, और भागवत जी और श्री कृष्ण दोनों एक ही वस्तु है, दो भिन्न नहीं है। इसलिए भागवत जी श्रवण सुनने से पहले ही यदि हम कोई कामना रख लें, वो कामना पूरी हो जाएगी। और यदि कोई कामना नहीं भी है तो वो नहीं वाली कामना भी पूरी हो जाएगी, और जिसको मोक्ष मुक्ति की कामना है वो भी मिल जाएगी। जब ये सब मिल सकता है तो राधा गोविंद जी की भक्ति मांगे तो उन्हें मिलेगी, जो उनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं इसको त्रिसर्ग बोलते हैं। ये भगवान का फेवरेट टॉपिक नहीं है। कोई कामना लेकर आया, कोई निष्काम भावना से आया, कोई मुक्ति की काम, इससे भगवान कोई मतलब ही नहीं है। उस तरफ तो दृष्टि भी नहीं डालते। हाँ, जो भक्त कामना लेकर आता है, भक्ति की कामना लेकर आता है, वहां तो दृष्टि क्या? अनुव्रजा में हम नित्यम। भगवान कह रहे मैं इसके पीछे पीछे चलता हूं और उसको थोड़ा सा टटोलता हूं। किस इच्छा से, किस कामना से आया है? तो जब पता लगता है मेरी भक्ति मांगने ही आया है, भगवान उसको पूर्ण अपनी भक्ति प्रदान करके अपने आप को ही उसको अर्पण कर देते हैं। और जिसके भगवान मित्र हो जाए फिर तो मंगल भवन
सबने व्रत लिए ना, कृष्ण कहने लगे मेरे सारे भक्त व्रत लेते हैं तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी व्रत ले लेता हूं। तो कन्हैया के सखा ने पूछा, कन्हैया तुम्हारा कौन सा व्रत होगा? बोलते हमारा ये व्रत होगा, रोज नए नए घर में माखन की चोरी। किसी एक घर में भी रिपीटेशन नहीं होगा, सब नए नए घर में। और ऐसे ही माखन चोरी करते 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 यशोदा मैया के पास इतने उलाने आ गए, इतनी कंप्लेंट्स आ गई कि यशोदा मैया कन्हैया से अब परेशान हो गए। ओह कन्हैया, रोज तेरे इतने उलाने आते हैं कन्हैया, ओह किस किस को मैं जवाब दूं। लेकिन यहाँ पर सुंदर बात तो ये है, जिसके घर में कन्हैया माखन की चोरी करने जाए उसका मन तो प्रसन्न हो जाए, और जिसके घर में ना जाए वो बेचारे दुखी हो जाए। क्योंकि देखो चोरी किसकी कही जाती है? मैंने आपकी संपत्ति से कुछ हड़प लिया, उसको चोरी कहा जाता है। कोई अपने लॉकर से कुछ निकालता है, उसको चोरी कहा जाता है। तो बताओ वृंदावन किसकी संपत्ति है? तो कन्हैया की है। और अपनी संपत्ति से कुछ अगर निकालते हैं तो उसको चोरी कहा जाएगा। दूसरी बात, जिसकी चोरी की जाए उसका मन दुखी होता है कि नहीं? मैं आपकी चोरी करूंगा, आपका मन दुखी होगा। यहाँ पर उल्टी बात है वृंदावन। जिसके घर में माखन की चोरी करे उसका मन तो सुखी, और जिसके घर में ना हो वो बड़ी दुखी। इसलिए वो और वो दुखी मन होकर वो गोपी गाती है। क्या गाती है? आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासे गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आयो गोपाल, आयो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। क्या कह रही है कन्हैया? आज तो मेरे आंगन में तो जरूर आई। क्यों? तू माखन चोरी करने के आता है, तेरा दर्शन हो जाता। और सुबह से अगर कन्हैया का दर्शन नहीं होता ना, इतना रेस्टलेस हो जाती है। यशोदा मैया के यहाँ पर उलाना लेकर आ जाती है। उलाना समझते हैं? कंप्लेन। अरे यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा मैया कहती क्यों भड़कती है? वो कहाँ है तेरा लाला, कहाँ है तेरा कन्हैया? बोलते क्यों? कहाँ है तेरा कन्हैया? दिख नहीं रहा। बोलते क्या किया आज उसने? क्या बताऊं आज क्या किया? नहीं बता तो सही। अब सोचने लगी क्या बोलूं, क्योंकि बहाना बनाकर आई है, मिलना है तो कन्हैया से। तो ऐसे ही रोज बुलाने आते हैं। और जब ये कार्तिक का महीना आया, जिस महीने को कहा जाता है दामोदर महीना, इस महीने का नाम ही दामोदर महीना है। जिस महीने में यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध दिया। दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है कमर। रस्सी से कमर को बांधने को कहा जाता है क्या? दामोदर। तो ये आज दामोदर कथा सुनेंगे? सुनेंगे? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, तो सुनो फिर। बड़ी सुंदर मार्मिक कथा है। ये देखो, पिघालने वाली और छूने वाली। दामोदर महीना, कार्तिक का महीना, कृष्ण सुबह सुबह ही जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, और यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है। यशोदा मैया पूरा श्रृंगार किए हुए हैं, अपने कन्हैया के लिए दधि मंथन करती हैं। हाथ में कड़वा पहन रखे हैं। और दधि मंथन पुराने जमाने में आपको पता कैसे होता? एक रॉड होती थी और रस्सी से ऐसे मंथन करते थे। यशोदा मैया मंथन कर रही है, और दधि का मंथन करते करते यशोदा मैया के कन्हैया का वीर्य सताने। अब बहुत ध्यान से सुनो।
ये जब तक 24 घंटा में 24 घंटा कन्हैया को ना सामने देखते इनको चैन नहीं पड़ता। और जहां पर एक क्षण भी कन्हैया का दर्शन नहीं होता, ये छटपट करने लगता है। एक क्षण भी मैया दधि मंथन तो कर रही है, किसके लिए? कन्हैया के लिए। अरे यशोदा मैया के घर में इतनी सारी मेड्स हैं, सेवा करने वाली है, लेकिन उनके द्वारा कन्हैया के लिए नहीं करती। अपने हाथों से कन्हैया को माखन खिलाना है। और दही का जो सार है वो होता है माखन। जैसे वेदों का सारा सार है श्रीमद् भागवतम, ऐसे ही दही का सार माखन। यशोदा मैया उस माखन को कन्हैया को खिलानी है, इसलिए अपने हाथों से उसका मंथन कर रही हैं। कन्हैया पीछे सो रहे हैं और यशोदा मैया को वीर्य सता रहा है। अगर जिस भक्त को भगवान का वीर्य सताता है तो कौन सा ऐसा उपाय है जो उस वीर्य को शांत कर सकता है? उसको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, दक्षिणा दो, वस्त्र दो? नहीं। उसको कृष्ण के बराबर की वस्तु ही देनी पड़ेगी तो वीर्य समाप्त होगा। तो कृष्ण के बराबर वस्तु क्या है? वो है कृष्ण नाम। कृष्ण के बराबर यदि कोई वस्तु है तो कृष्ण नाम है। इसलिए कहा अभिनत्व नाम नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नाम। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जिस समय हम लोग, अब मेरी बात को आप लोग सोचेंगे, हाँ बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, ये तो ऐसे लिखा होता है ग्रंथों में, लेकिन ये हमारी अभी रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं लग रहा। लेकिन जो संतों के पास, जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान को अर्पण कर दिया है, जिन्होंने अथाह तपस्या करके गुरु सेवा प्राप्त की है, उन लोगों से जाकर पूछो कि जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, वो नाम और वो नामी में कोई भेद नहीं। उस नाम में ही उनको नामी का दर्शन प्राप्त होता है, उनकी रियलाइजेशंस और साक्षात लीलाओं का दर्शन प्राप्त होता है। मैंने अपने गुरु महाराज जी को देखा। He was 101 years old in जगन्नाथपुरी, 101 साल के थे। और एक दिन गुरु जी कहने लगे, बहुत दिनों से मैं जगन्नाथ मंदिर नहीं गया, मेरी जाने की व्यवस्था करो। मैंने जाकर गुरु जी के जो राइट हैंड जो सेवक थे उनको बोल दिया, ऐसे ऐसे गुरु जी की डिजायर है। एज कितनी? 101, चल सकते थे, सिर्फ बेड पर बैठकर हरिनाम करते थे। 24 घंटा में 24 घंटा हरिनाम। ये कहने वाली बात नहीं, आई एम द विटनेस, आंखों से देखा हुआ है। सोते ही नहीं थे। और जितने सेवक हैं सब फोन कर रहे हैं मिनिस्टर्स को, जो पूरी का राजा है उसको, कि गुरु महाराज को जाने की इच्छा है। और मंदिर का एक रेगुलेशन है, जगन्नाथ मंदिर का एक रेगुलेशन, कि कोई भी वहां पर चेयर में या पालकी में बैठकर नहीं आ सकता भगवान का दर्शन। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर नॉर्म्स। कहीं पर भी वो वहां पर रिलैक्स नहीं है, वेरी स्ट्रिक्ट। तो कितनी प्रार्थना की, देखो इतने वृद्ध संत हैं, 101 साल के, कैसे चलकर आएंगे? नहीं माने। 3-4 घंटा लग गए फोन करते करते, नहीं माने। और ऐसे करते करते मैं गुरु महाराज के पास में बैठा था, उन्होंने और मैंने सेवकों को बुला लिया और आंख बंद करके माला कर रहे थे, और आंख बंद करके फिर बोल दिए, तुम लोग क्या सोचते हो मैं यहाँ बैठे बैठे जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर रहा हूँ? तुम लोग क्या सोचते हो मैं यहाँ राधा कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहा हूँ? मैं ललिता, विशाखा, राधा जी का, मैं कृष्ण का सब दर्शन कर रहा हूँ। ऐसे बोल रहे हैं, आंखें लेकिन बंद थी। लेकिन जैसे थोड़ी सी आहट हुई, क्योंकि हम लोग सब अंदर आ रहे थे, तो तुरंत जब एब्जॉर्प्शन जब वो खत्म हुआ, समाप्त हुआ, आंखें खोली तो चारों तरफ देखा हम लोग खड़े हैं। तो फिर
बंगाली में बोलते हैं तुमरा खाने की कोशिश, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ सब अपना अपना काम करो। क्योंकि जो संत होता है वो बोलेगा कि मैं ये सब देखता हूँ, नहीं जी, ये कैसी संपत्ति है जिसको छिपा कर रखा जाता है, छपाने की वस्तु नहीं, छिपाने की वस्तु है। दिस नॉट टू पब्लिश। तो यही भाव यहाँ पर यशोदा मैया के इतने सेविकाएं हैं, लेकिन मैया स्वयं ही कन्हैया के लिए माखन बनाती है और उनको वीरे सताता है। तो भगवान का और उनके वीरे को प्रशमित करने का, शांत करने का उपाय भगवान का नाम, इसलिए साक्षात्कार होता है भगवान का। एक बात और समझना, इसी के साथ बताता हूं, हम सब लोग अपने पुराने जन्मों का प्रारब्ध भोग रहे हैं। प्रारब्ध समझते हैं, कर्म बोलते हैं जिसको। प्रारब्ध सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। किसी ने बिलियनियर के घर में जन्म लिया, ये भी उसका प्रारब्ध है। किसी ने एक बहुत गरीब घर में जन्म लिया, ये भी प्रारब्ध है। ये जितने जन्मों का, जितने जन्मों का ये जो प्रारब्ध है, ये हम इस जन्म में भोग रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग रूम, जहां पर अप्रारब्ध वेट कर रहे हैं कि जब ये प्रारब्ध भोगे जाएंगे, इसके जो इफेक्ट्स हैं भोगे जाएंगे, देन वी वर गोइंग टू कम फॉरवर्ड, तब हम आगे आएंगे और हम अपना इफेक्ट दिखाएंगे, द नेक्स्ट इन टर्न। वो जितने अप्रारब्ध हैं वो कैसे दूर होंगे? ये परिक्रमा करने से, या कभी वृंदावन में जाकर दर्शन करने से, या भगवान को एक बार दीपक दिखाने से, भागवत की कथा सुनने से, कहने से, स्पर्श करने से, भक्तों की सेवा करने से। ये सारे अप्रारब्ध वो तो चले गए, लेकिन अब जो प्रारब्ध का हम भोग रहे हैं, जन्म से ही कोई बीमारी है, खत्म ही नहीं हो रही, ये प्रारब्ध है। इसको कैसे काटा जाएगा? आप प्रारब्ध जो वेटिंग लिस्ट में, वो तो पीछे के पीछे ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अभी एक प्रेजेंट जो करंट चल रहा है उसको कैसे होगा? रूप गोस्वामी जी कहते हैं उसको टालने का एक ही उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। वो क्या है? भगवान का नाम। वो नाम ही इतना पावरफुल है, वो प्रारब्ध को भी काट सकता है। There is no other way out. अब प्रारब्ध का मतलब क्या? तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम कम है। ये है प्रारब्ध की अवस्था। इसलिए भगवत नाम, भगवान का नाम, जिसको हम किसी समय में भी कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक पोस्टर ही चाहिए, वेरी गुड, अगर बैठते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन हमको ड्राइव करके ऑफिस जाना है, बहुत से काम है, माला हाथ में पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए महाराज मैं तो माला पकड़ नहीं सकती, मैं ऑफिस जाती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, क्या करूँ? आई अंडरस्टैंड, तो ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड। जीत तो दिए भगवान ने, आप ड्राइव करते करते बोल तो सकते हो। ड्राइव कर रहे हैं, पूरा अटेंशन तो ड्राइविंग पे है, लेकिन जीप तो भगवान की ये यूज हो सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और फास्ट भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन क्लियर उच्चारण हो, हरे कृष्ण नहीं तो हरे कैश कैश हरे हरे, तो कैश को करते हो ना, तो ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसका मतलब नाम एक्सेसिबल है, हम नहीं करते, तो इसलिए हमारा दोष है। अब यशोदा मैया जो मंथन कर रही हो, कृष्ण अंदर है, मैया जाकर देख सकती है, लेकिन सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन कृष्ण। हम जो साधन कर रहे हैं, आप सभी भक्त लोग जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कर
अगर एक पलड़े पर, एक तराजू पर, स्केल पर कृष्ण रखे जाएं और कृष्ण सेवा रखी जाए, तो ये संतों का कहना है, भागवत जी का कहना है कि वो कृष्ण सेवा वाला जो स्केल है वो भारी है, कृष्ण हल्के है। समझ रहे? सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट। आज अगर सामने हमारे भगवान खड़े हो जाए यहाँ पर, जस्ट इमेजिन, अब क्या करेंगे? हाथ पकड़ेंगे कि पैर पकड़ेंगे कि देखेंगे कि रोएंगे कि हंसेंगे? अच्छा, मेरा वो एक काम था, वो करा था। बोला भी नहीं जाएगा उस समय देखकर, बोला भी नहीं जाएगा, देखा भी नहीं जाएगा। हुआ था ना महाभारत में, कृष्ण शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन ने क्या दिया? है गवाले, बहुत चबड़ चबड़ बात करता है, तो हम शत्रु के बीच में क्यों आ गया? बहुत कुछ बोला। जब वहां पर भगवान ने अपना जब दर्शन दिखलाया ना, तो कौन देख पाया? भीष्म और विदुर जी, और कोई नहीं देख पाया। इसलिए देखकर करेंगे भी क्या? देखना कोई जरूरी नहीं है, सेवा करना आवश्यक है। और मैया इस समय दधि मंथन कर रही है, मैया का वात्सल्य भाव ही उनकी सेवा है। और उस वीरे में यशोदा मैया उस वीरे को शांत करने के लिए एक ही औषधि है, वही कृष्ण का नाम है। और इसलिए मैया दधि मंथन करते हुए कृष्ण नाम ही गा रही हैं। क्या कह रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार से देख सकते, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मंथन कर रही है और वही नाम ही मैया के बेरे को शांत कर रहा है। ये तो यशोदा मैया की स्थिति। दूसरी तरफ कन्हैया क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं अंदर। ये कैसे सो सकते हैं भाई? कोई काम बुला लेता है, इनको कहाँ चैन कहाँ नींद। भोजन करने बैठते हैं, वो भोजन यहाँ तक पहुँचता है, द्रौपदी हाथ खड़े कर लेती है, हे गोविंद राखो लाज, मेरी रक्षा करो। भोजन छोड़कर दौड़े फिरते हैं, भोजन भी नहीं ठीक से कर लेते थे। सोने लगते तो वो हाथी गजेंद्र डूबने लग जाता है। वो बुला लेता है, प्रभु एकांत तो यस्सन कंचनार्थम वांछन्ति या वे भगवत प्रपन्ना। प्रार्थना कर देते गजेंद्र, भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं। और यही बात ना अकबर को समझ नहीं है। अकबर का नाम सुना था, और उनका एक बहुत इंटेलिजेंट मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका? बीरबल। अब बीरबल तो हिंदू। अकबर पूछता है, बीरबल ये वृंदावन में, आगरा में रहता हूँ, वृंदावन पास में, भागवत की कथा में सुनता रहता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन मेरे को एक बात डाइजेस्ट नहीं होती। मैं सम्राट हूँ, मेरे इतने सिपाही हैं, ये तुम्हारे जो भगवान है, इनका कोई बॉडीगार्ड नहीं है? बेचारा खुद ही भागता फिरता इधर उधर। प्रहलाद, गजेंद्र, द्रौपदी, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, मैं सुनता रहता हूँ। अकबर कहते तो इनके कोई गार्ड्स नहीं है, आर्मी नहीं है, कैसा है तुम्हारा भगवान? तुमको इसका उत्तर देना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, आपको थ्योरेटिकल भागवत से उत्तर दूं कि प्रैक्टिकल दूं? बोलते भागवत तो मैंने बहुत सुन ली, तू प्रैक्टिकल बता। बोलते महाराज कल बताऊंगा। बड़े इंटेलिजेंट थे, सारी प्लानिंग कर ली पूरी रात। अगले दिन आ गए। अकबर ने कहा, व्हाट इज द आंसर? बोलते यहाँ महल में क्या आंसर देना, चलो आज बाहर बोट राइड पे चलेंगे, जमुना जी बहती है ना। अकबर जब बोट में बैठा, सामने
दूसरी तरफ जब राजा जाएगा अकेला जाएगा, कितनी और सारी बोट्स बॉडीगार्ड सब चल रहे हैं साथ साथ। हाँ तो बीरबल बोलते महाराज थोड़ा हवा तो खाओ, सब समय चिंता करते रहते हैं। पेशेंस। जब जमुना जी के बीच में गए ना, बोलते महाराज आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, क्या है? उसी के बच्चे को उठाकर जमुना जी में फेंक दिया। अकबर ने जंप लगाया और बच्चे को उठाकर बोट में रखा। बोलते तू पागल है, तेरे को सजाए मौत, तेरा गला कटवा दूंगा, तुमको डर नहीं है? ये क्या किया? बोलते आपके प्रश्न का उत्तर दिया। बोलते क्या मतलब? मतलब ये आपके इतने सारे गार्ड्स चारों तरफ, आपके बच्चे को जब मैंने फेंक दिया आप क्यों कूदे? आप गार्ड्स को बोलते गो जंप एंड प्रोटेक्ट माय चाइल्ड। अरे वो मेरा बेटा है, मेरी ममता है, मेरा अफेक्शन है, मेरा प्रेम है, मैं पॉजेसिव हूँ। बोलते एग्जैक्टली। भगवान के पास तो बहुत बड़ी आर्मी है। 18 अक्षनी सेना तो दुर्योधन को ऐसी दे दी थी डोनेशन में, ले बेटा जा। 18 अक्षनी मतलब 18 मिलियन सोल्जर्स इक्विप्ड विद ऑल वेपन्स, ले दुर्योधन ले जा। लेकिन जब अपने भक्त पर विपत्ति आती है तो इधर उधर किसी को स्वयं भागते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स, द ट्रू एग्जांपल्स। ये कोई फैब्रिकेटेड कोई स्टोरी पढ़ा है? कहेंगे प्रहलाद जी का ये तो सत्युग की बात है, एक स्टोरी है। हमेशा साउथ इंडिया चलो, मैं आपको प्रहलाद जी का स्कूल दिखाता हूँ। Anyway, I'm not going to that. इसलिए भगवान का भी एक प्रॉमिस है, मद भक्त यत्र गायत्री तत्र तृष्णामि नारद। नारद जी ने कहा भगवान आप कहाँ रहते हैं? कभी कभी मिलना होता है तो कहाँ जाऊं? तो भगवान कहते हैं ना वैसा भी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अच्छा, फिर तो आप जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, आप उनके मन में रहते हो? ये श्लोक मैंने नहीं बनाया, भागवत लिखा है। कहते नाचे योगी हृदय, मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? मत भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे कथा को गाते हैं, तत्र तृष्णामि नारदा, नारद मैं वहां पर रहता हूँ। और यहाँ पर यशोदा मैया गोविंद दामोदर माधवी की मंथन कर रही है, कन्हैया अंदर सो रहे हैं, कैसे सो सकते हैं? मैया इतने प्रेम से पुकार रही है, कन्हैया तो आंख मलते 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 यशोदा मैया के पास आए, मैया मैया, और मैया तो अपना गा रही है। कन्हैया ने सोचा, विचार किया, पहले तो ये मंथन बंद करो, तब मैया का अटेंशन मेरे तरफ आएगा, तब अटेंशन होगी। नहीं तो मेरे पे अटेंशन नहीं, किस पे अटेंशन जा रही है? दही मंथन में। इससे क्या प्रूफ है? कृष्ण इज नॉट इंपॉर्टेंट, कृष्ण की सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट। भगवान की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कन्हैया ने अपनी बहुत अटेंशन चाहते हैं, मंथन को बंद करना है। उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो मैया की कोहनी को पकड़ लेते, पीछे से आए थे ना, या फिर रस्सी को पकड़ लेते। लेकिन इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने वो जो डंडा मथानी बोलते हैं जिसको, उसी को ऐसे पकड़ लिया। ये देखकर यशोदा मैया को बड़ा सुख लगा, इतना छोटा सा बच्चा और इतना स्मार्ट है। मेरी कोहनी पकड़ता तो ऐसे लग जाती, रस्सी पकड़ता तो रस्सी छिल जाती, मथानी पकड़ ली, मंथन को रोक लिया। मैया का तो वात्सल्य बढ़ा, आ मेरे लाल आ, गोद में बिठाया और मैया दूध पिला दिया। ना तो कन्हैया का पेट भरता है और ना मैया का दूध खत्म होता है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। क्योंकि बस ये दूध पीने की बात नहीं है, ये है वात्सल्य का स्वाद करने की बात। यशोदा मैया का मातृ जो प्रेम है उसका स्वाद है। तो चुसुर चुसुर बड़े प्रेम से मैया का दूध पान कर रहे हैं और मैया को भी आनंद आ रहा है। लेकिन सामने यशोदा मैया ने एक सीन देखा। क्या सीन देखा? एक चूल्हे पर
दूध रखा हुआ था जो उबल रहा था, बॉइलिंग, और वो दूध उबल के ऐसे बाहर ऊपर आता है ना। अब एक बात समझ लेना, वृंदावन में जितनी भी सामग्री है, दे आर नॉट इनर्ट, दे आर नॉट मैटर, दे हैव कॉन्शियसनेस। हर एक पत्ता, हर एक फूल, हर एक चीज में कॉन्शियसनेस है। ये माइक है, इसमें कॉन्शियसनेस है, इसको थप्पड़ मारो, इसको कुछ होगा। लेकिन माइक से अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो आपको बहुत हर्ट हो जाएगा। इसमें कॉन्शियसनेस, इसमें इनर्ट नहीं है, लेकिन हम आप में सब में कॉन्शियसनेस है। और मैं अभी बुरा नहीं मानना, अगर मैं बोल दूं सब बेवकूफ है यहाँ पर, मूर्ख कहेंगे, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? कल से कथा खत्म और बाहर उठ के महाराज को ही मारेंगे। अगर मैं बोल दूं आप जैसे कोई संत नहीं देखे मैंने, सब अपने अपने घर से आए कथा सुनने के लिए, जितने गले बोलते थे, जितने कदम चल के आए, मैं बोलूँगा जितना माइल्स ड्राइव करके आए, उतने भगवान आपको ध्यान करेंगे। आप जैसा कोई भक्त नहीं, तो कैसा लगेगा? भूल जाएंगे ना। तो ब्रज में जितनी भी सामग्री है सब में कॉन्शियसनेस है। दूध के अंदर भी कॉन्शियसनेस है। क्या कॉन्शियसनेस है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जब हम बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हाट दैट मीन? इसका मतलब भगवान की सेवा करने की इच्छा। दिस इज व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स। वी हैव टू सर्व कृष्ण। अब दूध के अंदर इच्छा है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, लेकिन दूध देख रहा है कि ये तो भगवान तो यशोदा मैया का दूध पी के बड़े तृप्त हो रहे हैं, तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, फिर मेरे को ये जीवन धारण करके करना क्या है? मैं अपने जीवन को त्याग दूं, अपने जीवन को मैं निछावर कर दूं। इसलिए वो दूध उफन कर जो ऐसे बाहर आ रहा है, आग में कूदना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है कि मैं इनको प्राण रखकर करना चाहिए। यही सीन यशोदा मैया ने देख लिया, और मैया ने क्या किया? कन्या को उठाया यहाँ से, पटका नीचे, और दौड़ी दौड़ी गई उस दूध की रक्षा के लिए। और जब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी जा रही है, उनकी बेनी में, बेनी समझते हैं जो क्या बोलते हैं, बेनी समझते हैं सर? गजरा नहीं, चोटी। वहां पर फूल गुथे हुए थे, यशोदा मैया डेकोरेट करती है ना, वो फूल भी गिरने लग गए थम थम करके नीचे। उन फूलों ने, उन पुष्पों ने भी ये विचार किया, आज तो यशोदा मैया का प्रेम कितना ऊंचा प्रेम है कि भगवान को अतृप्त करके, रुष्ट करके मैया ने नीचे पटक दिया। और किसकी रक्षा करने जा रही है? एक भक्त दूध की रक्षा कर रही है। भगवान को कोई रुष्ट कर सकता है? हो तो हो, लेकिन भक्त को यदि रुष्ट कर दिया तब तो समझ लो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान को रुष्ट कर दिया तो बच जाओगे, भक्त को रुष्ट कर दिया तो बचोगे नहीं। फिर रिएक्शंस होती है, बॉडी, माइंड और भी बहुत सारा। और ये बात तो भगवान भी सहन नहीं करते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल्स। इसलिए भगवान की और भक्त की सेवा में सबसे बड़ी किसकी मानी जाती है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, मैं आसन पर बैठ कर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, क्या श्लोक है? आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। बोले सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना सबसे बड़ी है, लेकिन उससे भी बढ़कर तदीनाम समर्चनम, उन विष्णु की आराधना से भी बढ़कर है विष्णु के भक्तों की आराधना, जहां पर भगवान स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं। देखो, युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया, भीम ने सेवा ले ली, रसोई की, अर्जुन ने सेवा करके सबके स्वागत की, नकुल सेवा ने भी कोई सेवा ले ली, सबने सेवा ले ली।
कृष्ण वहां पर आए, बोलते युधिष्ठिर भैया हमारी सेवा क्या होगी? बोलते आपको सेवा क्या करनी है, आप तो भगवान है ना, आप बस बैठ जाओ, आपको तो देखने दो राजा। बोलते ऐसे कैसे? युधिष्ठिर तुम बड़े भाई हो, हमारी भी तो कोई सेवा बनती है, हमारी क्या सेवा? बोलते आप अपने आप ढूंढ लो। भगवान चारों तरफ देखने लगे, सारे डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड हो गए, एक डिपार्टमेंट रह गया। कौन सा रह गया? चरण कौन धोएगा? जो जो इस यज्ञ में आएगा उसके ब्राह्मणों के, संतों के चरण मैं धोऊंगा। अपने हाथों से भगवान ड्योढ़ी पर खड़े होकर उन भक्तों के, संतों के चरण, ब्राह्मणों के चरण धोएंगे। ऐसे कैसे चलेगा? एग्जैक्टली यही सीखा यशोदा मैया। अभी इसी पे आपको प्रैक्टिकल दिखाना देगा। एग्जैक्टली यही होने वाला है। अभी और 5 मिनट में देखो। ये डेमो था। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद बोलो श्री राधा गोविंद की जय। यशोदा मैया दूध बचाने गई। क्या बोला था मैं? वेदी में जो पुष्प थे वो गिरने लगे। क्यों गिरे? बोलते भाई हमारा स्थान मैया के मस्तक पर ना, हमारा स्थान कहाँ होना चाहिए? चरणों में होना चाहिए। आज इन्होंने इतना बड़ा एक एग्जाम्पल, एक आदर्श दिखाया कि
कि कृष्ण को रुष्ट करके, भगवान को रुष्ट करके एक भक्त दूध की रक्षा करने गई, तो वो पुष्प गिर गिर कर मैया के चरणों में गिरा और मैया ने जाकर उस दूध को पकड़ा और नीचे रखा। क्यों? यशोदा मैया के मन में एक बात, क्या बात? मेरा दूध तो कन्हैया फिर कभी पी लेगा, लेकिन इस दूध से, ये जो दूध है ना, ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये A2 नहीं है ये पद्मा गाय का दूध है। 1000 गैया का दूध 500 गैया को पिलाया जाता है। उन 500 गैया का दूध 100 गैया को पिलाया जाता है। उन 100 गैया का दूध फिर 10 गाय को पिलाया जाता है और उन 10 गाय का दूध फिर पद्मा गाय को पिलाया जाता है, जिसके दूध से फिर ये दही और माखन होगा। अब कन्हैया बलवान नहीं होंगे तो और क्या होंगे सार पी रहे हैं। इसलिए वो पद्मा गाय का दूध उसकी रक्षा के लिए मैया गई, क्योंकि इसी से ही फिर आगे प्रोसेसिंग में संदेश बनाना है, माखन और बहुत कुछ होगा। तो ये दूध अगर जल गया तो कन्या को क्या पिलाया जाएगा, क्या संदेश पिलाया जाएगा? संदेश जानते हैं? बंगाल में, कलकत्ता में बड़ा सुंदर मिलता है, तो जाने रसगुल्ला भी तो हो सकता था, रसगुल्ला भी है, यस, इस तरह। लेकिन बात कुछ और भी है। बात यहाँ पर ये है, जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी, यदि वो भक्त है तो उनके अंदर एक नेचर है, एक स्वभाव होता है। जैसे सबका अपना अपना स्वभाव होता है, कुछ कॉमन भी होता है, कुछ अनकॉमन होता है, लेकिन सभी भक्तों का एक कॉमन स्वभाव होता है, पर दुखे दुखी। इसका मतलब क्या है? दूसरे के दुख को देखकर उनको दुख लगता है, दूसरे के दुख को देखकर उनको दुख आ जाता है और वो बहुत प्रयास करते हैं उस दुख को दूर करने। हर संत के अंदर ये स्वभाव है। मैंने अपने गुरु जी को देखा और संतों को भी देखा, किसी एक बात को लेकर आ जाए और उनके दुख में परिवार के दुख को ही अपना दुख मान लेते हैं और फिर कुछ ऐसे मीठे वचन के द्वारा उस पर मल्लम लगाते हैं। मथुरा की एक बात बताता हूँ। तो 2002 की बात है। एक हस्बैंड वाइफ, उनका एक बच्चा था 20 साल का और सुबह सुबह 5 बजे वो पंप ऑन करने गया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो वहीं पर ही मर गया। 20 साल का बच्चा। और सोचो, माता पिता एक ही लड़का था बस, कैसे हाल होगा उसका। और गुरु जी उस समय अमेरिका में नहीं थे, तो उनको ईमेल गया कि ऐसे ऐसे वो पुराना जो भक्त है उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ। गुरु जी वॉज वेरी रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस हो गए और उन्होंने तुरंत मैसेज भेजा, मैं जल्दी आऊँगा, आप लोगों से मिलूंगा। जैसे गुरु जी आए, ये दोनों पति पत्नी गुरु जी से मिलने आए। जैसे दरवाज़ा खोला, वो भीतर में आए और उनकी आंखों में तो आंसू भरे पड़े थे और जाकर गुरु जी के सामने, जैसे ही सामने आए, वो क्या रोएंगे, गुरु जी फूट फूट कर रोने लगे उनकी इस हालत, इस दशा को देखकर, जैसे उनका अपना ही बेटा हो, ममता से भरे हुए। हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा कोमल होता है हृदय, और उनके अंदर ये स्वभाव होता है, पर दुखे दुख, सबके दुखों को अपना मान लेते हैं। लेकिन एक ये जो दुख है, ये तो छोटे मोटे दुख हैं, ये भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा दुख पता क्या है? अब मैं शास्त्र दृष्टि से बोलता हूँ। सबसे बड़ा दुख है जानकर भी, सुनकर भी, समझकर भी हमको ये विश्वास नहीं होता है भगवान में। कहाँ होता है विश्वास? ईमानदारी की बात है। जानकर भी, सुनकर भी, यदि विश्वास भी भगवान है, हमारी इच्छा न हो सेवा करने की, हमारी इच्छा न हो नाम करने की, इसलिए अभी हमारे विश्वास में भी कमी है। भक्ति में कमी तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो फेथ में ही कमी है, ये बहुत बड़ा दुख है। इसलिए ऐसे
हम दुखियों के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर पर दुखे दुखी हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे को नॉक करते हैं, हमारे घर में आते हैं, हमारे घर में रहते हैं और वहाँ पर 2-4 बातें करके हमको भक्ति की प्रेरणा दे देते हैं, दीपक जला देते हैं। और बीच बीच में दीपक के अंदर घी डालना पड़ता है, नहीं तो वो दीपक क्या होगा, बुझ जाता है। जानते हो, जितना एक पत्नी का पति से अटैचमेंट होती है, जितना एक माता की अपने बच्चे से अटैचमेंट होती है, इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल से समझना इसको। एक माँ का बच्चे के प्रति जितनी अटैचमेंट होती है, पिता की भी होती है, माँ की ज्यादा होती है। पत्नी की अपने पति के लिए भी अटैचमेंट होती है, पति की भी पत्नी के लिए अटैचमेंट होती है, अपने परिवार के लिए सब। इस अटैचमेंट से आप एक अंदाजा लगाएंगे, जस्ट अंदाजा। ऐसे जितने गुरुजी प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, इनको वृंदावन धाम से इससे 1 करोड़ गुना ज्यादा अटैचमेंट होती है। ये वृंदावन से बाहर जाना नहीं चाहते, दे आर टू अटैच्ड वृंदावन। लेकिन हम दुखियों के लिए वो अपने सबसे फेवरेट स्थान को भी त्याग करके, छोड़कर हमारे घरों में आते हैं। नहीं बुलाते तो बहाने बनाकर घर में आना चाहते हैं। अरे आपके घर में खाने नहीं आना चाहते, वहां वृंदावन में बैठे खाने को बहुत मिल जाता है, वहां तो बल्कि परेशान हो जाते हैं, और मत खिलाओ भाई, बस करो। आपके घर खाने नहीं आते, हमारे घर गुरुजी खाने नहीं आए। इतनी बड़ी अटैचमेंट को छोड़कर, वृंदावन जैसी उस भूमि को छोड़कर, अटैचमेंट को छोड़कर हमारे पास क्या खाने आते हैं? हम दुखियों के लिए हमारे पास आकर एक क्या बोलते हैं, प्रज्वलित करने, एक दीपक जलाने के लिए, क्योंकि कुछ एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन मिल जाती है। लेकिन बाद में दीपक बुझ जाता है, क्योंकि इसमें बार बार ऑयल या घी डालना जरूरी हो जाता है। इसलिए फिर वो बार बार आते हैं और वो घी डाल के चले जाते हैं। ये आग जलती रहे, ये आग बुझे नहीं। ये संतों का स्वभाव है, ये नेचर है, बाय डिफॉल्ट ये नेचर आ जाना उनके अंदर। यशोदा मैया के अंदर भी ये नेचर है। इसलिए वो दूध की रक्षा करने की, हे भक्त दूध, तू अपने प्राणों को त्याग मत, मैं आ रही हूं तेरी रक्षा करने। एक भक्त ही भक्त के दुख को अधिक समझता है, एक भक्त ही भक्त के दुख को अधिक समझता है। भगवान समझते हैं थोड़ा सा, भक्त समझते हैं बहुत ज्यादा। ये धीरे धीरे आप लोग रियलाइज करेंगे इस चीज को। हर कोई रियलाइज करता है अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये ऐसी रियलाइजेशन एक दिन होगी तो पता लगेगा। हाँ, इसलिए तब पता लगेगा कि भगवान से भी बढ़कर किसका स्थान है, भक्तों का स्थान है, तब रियलाइज होगा। अभी तो सिर्फ सुन रहे हैं हम लोग। ये यशोदा मैया का भाव, ये तो दूध को बचाने में पहुंच गई और वहां कन्हैया बड़े गुस्से में आ गए। आज तो भगवान को भी क्रोध, अच्छा भगवान को भी क्रोध आता है। इसके बारे में सुनेंगे। क्रोध तो एक नेगेटिविटी है ना, भगवान में कोई नेगेटिविटी होती है? और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 6 जो है ना, ये इस मटेरियल वर्ल्ड की नेचर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये नहीं होता। अब भगवान कौन से वर्ल्ड में आए हुए हैं? मटेरियल वर्ल्ड में। और यहाँ की जो नेगेटिविटीज हैं वो भगवान को छू सकती है क्या? अरे एक कमल भी पानी से ऊपर आता है, कीचड़ से ऊपर आता है, वो कीचड़ भी कमल को छू नहीं पाता। तो इस वर्ल्ड की जो नेगेटिविटीज है वो भगवान को कैसे छुएंगी? लेकिन अगर कमल स्वयं भी अपना मुंह नीचे कर ले और पानी में चले तो कौन उसको रोक सकता है? इसलिए मटेरियल वर्ल्ड की जो नेगेटिविटीज है वो भगवान को छू नहीं सकती, लेकिन भगवान अगर उसको एम्ब्रेस करना चाहे तो उनको कौन रोक सकता है? और भगवान जब उसको एम्ब्रेस करते हैं, किसने करते हैं?
हमारा वो काम क्रोध लोग दूर हो जाए, इसलिए भगवान उसको अंगीकार करते हैं, उसको गले लगा देते हैं, हमारा दूर हो जाए। जैसे झूठ बोलना, हम बार बार दिन में कितनी बार झूठ बोलते होंगे, अगर हम लॉग बनाए ना तो 100-200 तो हो ही जाते बार बार। ये तो भागवत कथा में नहीं है, वो मैं आ रही थी शुगरलैंड से, ट्रैफिक जाम हो गया, मैं वापस हो गई हूँ, कुछ गेस्ट आ गए थे, कहीं ना कहीं बिना झूठ के तो हम जी नहीं सकते ना। और घर में बच्चे थे ना, कैसे करते हैं बच्चे, रोने लग गए, कोई बहाना तो बना गया। हाँ सुशील भाई, आपकी हंसी सुनाई पड़ रही है। बिना झूठ के तो रह नहीं सकते, तो भगवान ने भी कल की कथा में सुनाया था ना, ना हम भक्षिता होगा, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठ बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए, क्योंकि ये झूठ, भगवान की झूठ वाली कथा को सुनकर और कहकर हमारे झूठ करने की टेंडेंसी समाप्त हो जाएगी। समझ आ रही बात? जैसे घर का बड़ा पिता भी या माता भी, बच्चे को अगर डायरिया हो जाए तो माँ बच्चे को खिचड़ी खिलाती है, तो वह पूरी तो खिलाएगी नहीं, लेकिन माँ उसके सामने बैठ के पूरी हलवा खाएगी, वो भी खिचड़ी खाएगी। क्यों? माँ तो बीमार नहीं है, बीमार तो बच्चा है, लेकिन माँ को ये दिखा, माँ को बच्चे को ये दिखा दे कि नहीं बेटा खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं भी खा रही हूँ ना, तू भी खा। इसलिए जानबूझकर झूठ बोलकर हमारे झूठ बोलने की टेंडेंसी को भगवान नलिफाई करते हैं, ये सिद्धांत है। ऐसे ही यहाँ पर क्रोध, गुस्सा, क्रोध दिखला दिया। अच्छा भैया को मेरे से ज्यादा ये दूध प्यारा है, इधर उधर देखने लगे, और क्या हुआ? एक बट्टा होता है ना, सिलबट्टा, वो लिया और मटकी पे मारा, और जितना दही था सब बिखर गया। और जैसे दही बिखरा, मैया ने कन्हैया को देखा, तेवर बदल गया। भैया बहुत दिनों से तेरे को मैं सहन कर रही हूँ, तेरे रोज इतने उलाने आते हैं, आज तूने इतनी बड़ी बात कर दी, आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। भैया ने इधर देखा उधर देखा, एक छड़ी उठा ली, केन, और भैया के हाथ में केन देखकर कन्हैया के तो कांपने लग गए। और भैया जो दौड़ी ना, अभी आपने डेमो देख लिया, एग्जैक्टली यही हुआ। कभी कन्हैया डोस, कभी इधर कभी उधर, और भैया पीछे पीछे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे भैया। और श्री गोपाल चक्कू में तो आनंदतम चक्कू में ऐसा वर्णन किया जैसे आकाश में मेघ होते हैं ना, काले काले मेघ, तो आगे आगे छोटे छोटे मेघ, पीछे पीछे काले काले मेघ जैसे चलते हैं पकड़ने के लिए। कभी कर्पूर गोस्वामी जी ने वर्णन किया, आकाश में जैसे छोटे छोटे मेघ, उसके पीछे काले काले मेघ। कभी कभी एयरप्लेन में फ्लाइट में बैठे बैठे ना, वो बादलों के पास तो होते ही, वो देखकर ही याद आ जाता है आनंदतम चक्कू की बात। ऐसे आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया, क्योंकि यशोदा मैया का रंग क्या है? सांवला, श्याम है, और ये कन्हैया का वर्ण कैसा है? वो भी श्याम है। लेकिन कभी कभी यशोदा मैया का रंग सफेद हो जाता है, गोरा हो जाता है। क्यों? पाउडर लगाती है? नहीं, जब जब यशोदा मैया राधा जी का चिंतन करती है तो यशोदा मैया भी गोरी हो जाती है। लेकिन एज हर ओन कॉम्प्लेक्शन शी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन, इसलिए तुलना की गई जैसे काले काले छोटे मेघ और पीछे पीछे बड़े मेघ, पूरे आंगन का चक्कर लग रहा है, मैया तो पकड़ ही नहीं पा रही। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर वो माँ घूम रही थी बच्चे के पीछे, वही सीन हुआ, पूरे आंगन का चक्कर। कन्हैया ने सोचा आज अगर मैं पकड़ में आ गया, आज तो मैया ने छोड़ना नहीं, पहले कितने बहाने लगा चुका हूँ, अब तो मैया छोड़ेगी नहीं, आज क्या करूँ? खिड़की से बाहर गिर जाऊँ, क्योंकि बाहर गली में यदि जाऊंगा तो मैया तो वहां तो आएगी नहीं, बाहर बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, मैया को लज्जा आएगी। कन्हैया खिड़की से जो बाहर छलांग लगाए, मैया वहीं खड़ी हुई। बोली लाला मेरे को पता था तू यही करेगा, है तो मेरा ही लाल, मेरे को पता था तू यही करेगा।
और हाथ में भैया ने छड़ी। हो ये देखकर तो भीरपि अभिवेदी, जिसके नाम से भय भी भयभीत हो जाए। भाई अगर किसी को डर लगता है ना, भूत प्रेत है, तो क्या बोलते हैं, हे राम हे कृष्ण, हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है। भगवान के नाम से भय भी भयभीत हो जाता है, भय भी भाग जाता है। आज वही भगवान भयभीत हो रहे, डरे हुए हैं, किनके सामने, अपनी मैया के सामने। इस बात को किसने विजुलाइज किया, हाईलाइट किया, कुंती देवी, पांडवों की जो माता है कुंती जी। हमारे पास स्मार्टफोन्स है ना, हम लोग कैमरा ऑन करके क्लिक करते हैं तो गैलरी में सेव हो जाता है। ऐसे जो भक्त है ना, उनके पास ये गैलरीज है, आई मीन ये कैमरास है, यहाँ से क्लिक करते हैं तो गैलरी में सेव हो जाता है। पांडु की माँ कुंती जी ने ये वाला दृश्य जो क्लिक किया वो सेव हो गया। और आज भगवान के सामने कुंती जी बात को कह रही है कि गोपे ददन कृतघासम दाम कवर याते दशा अर्जु कलित अंश समक्षम वक्त्र विनिन्यम भय विभिन्न स्थितस्या सा होइति भीरपि अभिवेदी। बोलते हे कृष्ण, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे को वो दृश्य अभी भी याद है जब यशोदा मैया ने हाथ में छड़ी दे दी थी और आप इतने बड़े जो भगवान हैं जिनके नाम से डर भी डर जाता है, आप डरे हुए, आप भयभीत हो रहे हैं और आप कांप रहे हैं। और पता उस समय कन्हैया क्या कर रहे हैं, क्या सीन है देखने वाला। भगवान के आगे बड़े बड़े छक्के छुड़ा देते हैं, सारे असुर डर जाते हैं। आज भगवान यशोदा मैया के भय से भयभीत हो गए। क्या कर रहे हैं, रुदम तमो नेत्रम युग्मं मृजान्तं करां भोजयुग्मेन सातं नेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेककण्ठं स्थिते ग्रेवदामोदरं भक्तिभाजं नमामि विश्वाधारं सच्चिदानन्दं इस दृश्य को हाईलाइट किया। और पता है कन्हैया वास्तव में इन रियलिटी ऐसे ऐसे क्यों करें जानते हो, अपने आंसुओं को पोंछने, दो चार तो निकलो हैं। कैसे तुम्हारे मित्र हो, a friend in need is a friend indeed। आज मेरे को तुम्हारी बड़ी जरूरत है, भैया का क्रोध शांत करना है, और वो तभी होगा जब दो चार आंसू निकलेंगे। तो रोना तो आ नहीं रहा, जबरदस्ती आंख बंद रहे कि रोना आ जाए। रुदम तब नेत्रम युग्मं मृजान्तं करं भोज युग्मेन सातं नेत्रम, आंखों में आतंक है, टेरर है, आंखों में आतंक है। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, कोई भी भगवान टेरर के कारण रोया नहीं है, सब अफेक्शन के कारण ही रोए हैं। नरसिंह भगवान भी, प्रहलाद जी को देखा, आप लोगों ने मूवी देखी, अफेक्शन के कारण रोए। कपिल भगवान अफेक्शन के, श्री राम जी अफेक्शन के कारण, कभी राम जी टेरर के कारण रोए हैं। लेकिन दिस मेक्स कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी। It's not about affection, it's about the terror in his eyes. Unique personality. क्योंकि इनको सबसे थोड़ा सा तो अलग दिखाना है। आंखों में आतंक है, टेरर है, और चार मुझको रो रहे हैं, दो चार आंसू निकलेंगे, यशोदा मैया का क्रोध शांत हो जाएगा। और मैया ने कान पकड़ लिया। यशोदा मैया ने कहा, तू चोर है, चोर, तेरे बड़े बुलाने आते हैं। मैया ने छड़ी तो फेंक दी नीचे। क्यों? अब बालक कांप रहा है। सोचा मैया ने कहीं सोते सोते कांप गया तो हाय हाय, ये तो ठीक नहीं। छड़ी फेंक दी, उसको वचन से डांट लगाई जाए। तू चोर हो गया है, चोरी करने लगा है, तेरे बुलाने आने लगे हैं। और उस समय कन्हैया भी बड़े क्रोध में बोलते, मैया मुझको चोर मत कहियो, तो क्या कहूँ तेरे को? बोलते, मैया हमारे खानदान में कोई चोर नहीं है, चोर है तो तुम्हारे खानदान में। पर कन्हैया अच्छे से जानते हैं
यशोदा मैया के मामा का नाम चोर था। वो तो चोर आपके खानदान में, हमारे खानदान में कोई चोर नहीं। मैया ने कहा तो चोरी करने लगा है। जैसे बंदर छीन लेते हैं, चोरी करते हैं, और कन्या तो एकदम चिड़े हुए इस समय। बोलते भैया तूने मेरे को बंदर कहा ना, बंदर जंगल में रहते हैं, मैं भी आज तेरा घर छोड़कर मैं भी वन में चला जाऊंगा, तेरे साथ नहीं रहूंगा। जैसे भैया ने सुना, मैया का सारा क्रोध एकदम शांत हो गया। ये क्या कह दिया आज कन्या ने, तेरा घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब मैया ने सोचा अब और डांटना नहीं, इसको बहुत हो गया, इतनी बड़ी बात कन्या ने कह दी ना। अब अगर इसको मैं छोड़ देती हूँ कि अच्छा जा खेल, इस समय क्रोध में है, कहीं घर छोड़कर चला गया तो। और बच्चे का क्रोध तो थोड़ी देर का होता है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कहीं बांध देती हूँ। थोड़ी देर में क्रोध शांत हो जाएगा, बच्चा भूल जाता है, माँ ने कब पीटा भूल जाएगा, तो उसको खोल दूंगी। तो कन्या का हाथ पकड़ा और सोचा, इधर उधर देखने लगी, किससे बांधू, किससे बांधू, किससे बांधू। तो मैया ने फिर विचार किया, तू है खल, अब तेरे को बांधूंगी उखल से। खल समझते हैं? नहीं समझते? विलियन खल को उखल से बांधूंगी तो तेरा खल वाला स्वभाव समाप्त हो जाएगा। वो उखल समझते हैं? उखल क्या होती है? दैट ग्राइंडिंग मोटर ना, वही बोलते हैं उखल। नहीं, वो डंडा जो होता है, नहीं वो जो नीचे वाला होता है उसमें कोड़ते हैं, उखल, उससे बांधोगे तेरे, तब तेरा खल वाला, खल मतलब विलियन वाला स्वभाव चला जाएगा उखल के साथ बांधने से। तो भैया ऐसे घसीट कर ले आई कन्या को। भगवान को कोई घसीट रहा ऐसे। यशोदा मैया का बल देखो कितना बड़ा बल है। किस चीज का बल है? स्ट्रेंथ है, वात्सल्य का, प्रेम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है भाई। कोई अमेरिका में बैठा, वो इंडिया में बैठा, प्रेम के कारण आपको खींच के फ्लाइट से यहाँ ले आएगा, खींच कर ले आएगा, इतना प्रेम का बल होता है। तो यशोदा मैया ने उखल के साथ आकर अपने मस्तक से रेशमी डोरी निकाली और कन्या को जो बांधने लगी उखल से, 2 फिंगर शॉट, 2 उंगली छोटी है। मैया ने कहा अच्छा ये डोरी छोटी है। पास में पड़ी दूसरी रस्सी को जोड़ लगाया, नॉट किया, फिर बांधने लगी, 2 उंगली छोटी। अब मैया का जो वहम है, जो भय है, बढ़ता जा रहा है। एक और रस्सी ली, जोड़ लगाया, बांधने लगी, फिर 2 उंगली छोटी। अच्छा 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, हमेशा 2। अब मैया को डाउट हो गया, ये क्या बात है, 2 ही छोटी को पड़ती है। अब डाउट की तो कोई दवाई नहीं। मैया के दिमाग में एक बात आ गई, हाय कहीं फिर वो राक्षसी पूतना इसके अंदर तो नहीं आती, ये पोजेस तो नहीं हो गया पूतना के कारण, ये बंद क्यों नहीं रहा। इतने में यशोदा मैया की सखी आ गई और सब साड़ी लेकर ऐसे हंस रही है। वो तो यशोदा रहने दे, ये बंधने वाला नहीं है। एक बात तो आज फाइनल हो गई कि तेरे बालक को कोई बांध नहीं सकता। मैंने कहा वो तो बात अच्छी है, लेकिन ये बंद क्यों नहीं रहा, ये डाउटफुल है। ये एक बार बंद जाए तो मन का वहम दूर हो जाए। तो तुम अपने मस्तक से सब डोरी निकालो। सबने अपने अपने सिर से जोड़े से को निकाला। मैया ने जोड़ लगाया, फिर बांधने लगी, 2 उंगली छोटी, 2 उंगली छोटी। अब तो मैया को बड़ा भय लग गया। मैया ने भी सोच लिया कन्या कुछ भी हो जाए आज तेरे को बांध के रहूंगी। क्यों? अगर तेरे को खुला छोड़ दिया तो मन भाग जाएगा। मैया को तो अपने वात्सल्य का ज्यादा भय है, ये बंध जाए। और कन्या ने भी सोच लिया अगर आज मैं बंध गया तो सब तो मेरे पे हंसेंगे। जो सबके बंधन को खोलने वाला वो स्वयं बंधन में आ गया, कौन मेरी बात का विश्वास करेगा। ये यथा महाप्रबंधन, मैं सबके बंधन को खोलने वाला, मैं ही बंधन में आ गया, कौन मेरी बात का विश्वास करेगा। और मैया ने भी सोच लिया तेरे को आज बांध के ही रहूंगी। इसलिए दृष्टा परिश्रमा कृष्ण
कृपया सी स्व बंधन। मैया के पसीने लथपथ हो गए तो कन्हैया ने देखा मैया तो बहुत थक गई, मैं बंधन स्वीकार कर ही लूं। तब कन्हैया ने अपने उस बंधन को स्वीकार किया और मैया ने बांध दिया। जब बांध दिया तो मैया की सखी आकर कहने लगी यशोदा खोल दे खोल दे, बच्चा ना बंधा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। मैया ने कहा चुप करो, रोज तुम ही उलाने लेकर आती हो, कंप्लेंट्स लेकर आती हो, और आज मैंने इसको शासन किया, डांटा, बांध दिया तो बोलते छोड़ दो, चुप रहो तुम। बोलते नहीं नहीं मैया, कन्हैया मैया इसको छोड़ दे। यशोदा मैया ने कहा तुमको तुम्हारे बालकों की सौगंध अगर आज तुम बीच में आए। तब भी उन माताओं ने क्या कहा, नहीं नहीं यशोदा तू छोड़ दे छोड़ दे। मैया ने कहा तुमको कन्हैया की सौगंध, और जहां कन्हैया की सौगंध करें सबके मुंह बंद हो गए। इससे पता लगा कि अपने बालकों से भी ज्यादा प्रेम किसका है, कन्हैया के साथ। इतने में तो बलराम जी आ गए बड़े क्रोध में। बलराम जी मैया कन्हैया को छोड़ दे। यशोदा मैया ने कहा इसे भड़क रहा है, कौन है रे तू जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं हूं शेष। शेष मैया ने कहा हे भगवान सारी आफत हमारे घर आ गई। ये बोल रहा है शेष, फिर बोलेगा इसके बाबा है महेश और फिर कन्हैया है गणेश। सारी आफत मेरे घर आ गई थी, चुपचाप बैठ जा नहीं तो तेरे को मैं भाग दूंगी। बलराम जी तो भाग गए वहां से, बोलते मैया के सामने शेष मैया नहीं चलेगा कुछ। बलराम जी भी भाग गए। मैया ने कहा खड़े रहे यहाँ पर सारा दिन, और मैया चले गई उस दही को बिखेरने, जो बिखर गया उसको समेटने, और कन्हैया वहीं पर बंधे हैं। और सारे सखा आकर कहने लगे कन्हैया अच्छा नहीं लग रहा, तू बंध रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा। कन्हैया का चुप करो, एक तो मैं बंध रहा हूँ ऊपर से जल के नमक छिड़क दिया। बोलते कन्हैया खेलेंगे कैसे, बोलते ऐसे ही खेलेंगे, और इनको तो सब समय खेल ही सूझता है। कन्हैया तो उस ऊखल को ऐसे 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 घसीटते 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 बाहर आंगन में चले गए। बाहर आंगन में गए, वहां दो बहुत बड़े बड़े वृक्ष, कौन से वृक्ष, यमलार्जुन वृक्ष। उन वृक्षों के भीतर से उस ऊखल के साथ जो कन्हैया गए और थोड़ा सा जो झटका लिया, धड़ाम करके वृक्ष गिर गए जैसे बिजली गिर जाए। और उस दो वृक्षों से कन्हैया ने कहा अब तुम दोनों कौन हो भाई। कोई ना कोई कहां से, कोई पेड़ से निकल आता है, कोई कहां से निकल आता है, कोई पत्थर से अहिया निकल आती है, कोई वृक्ष से निकल आता है, कौन कहां पड़ा है शास्त्र किसको क्या पता। मतलब तुम दोनों कौन हो। बोलते प्रभु हम हैं कुबेर के पुत्र, नल कुबेर मणिग्री। हम हमारे अंदर यौवन अवस्था, टीनेजर, हम सरोवर में कुछ स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे, एकदम नेकेड, नंगे, नो क्लॉथ्स। कुछ स्त्रियों के साथ हम लोग we are having fun there। और वहां से नारद जी निकले। नारद जी कैसे, बीना बजावत हरि गुण गावत और प्रेम प्रसावत। बीना पर भगवान का नाम लेकर हरि के गुणगान गाते गाते नारद जी गए। उन महिलाओं ने, स्त्रियों ने देखा इतने बड़े संत नारद जी आए, सबने अपने अंगों को ढक लिया, लज्जा लगती संत आने सामने। और ये दोनों लड़के नंगे के नंगे नारद जी के सामने आके खड़े हुए। यहां से क्यों आया, क्यों आया यहां से, हमारे रंग में भंग कर दिया तूने। नारद जी को इन पर बड़ी दया आई, कैसे तुम पूछ रहे हो, मुझ संत को देखकर भी तुमको लज्जा नहीं आती। पुत्र भी किसके हो, कुबेर के, और ऐसी तुम्हारी हरकत है। नारद जी ने गाते गाते इनको शाप दिया कि तुम नंगे खड़े हो, जाओ तुम नंगे वाली योनि में चले जाओ, मतलब वृक्ष बन जाओ, वृक्ष नंगे रहते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब यहां पर बताया नारद जी ने गाकर शाप दिया। कोई गाकर शाप देता है किसी को? Can you curse someone out of happiness and bliss? Curse is always in an angry mood. कोई ये तो नहीं बोलता अच्छा जा तू मर जा, चल तेरा सत्यानाश हो जाए। कोई हंस के बोलता है?
यहाँ पर नारद जी ने शाप दिया गाते गाते, मतलब इनके शाप में क्रोध नहीं है। यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं, इनके शाप में क्रोध नहीं है। उनकी ये स्थिति देखकर नारद जी को दया आ रही है, दया आ रही है। कैसे बच्चे हैं ये, उन्होंने ऑफेंस नहीं लिया। अगर ऑफेंस लेने देना फिर तो इनको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। उनको दया आई और ये दो वृक्ष बन गए। लेकिन शाप दिया नारद जी ने, तो इस नारद जी के शाप के कारण वृक्ष तो बने, लेकिन कहाँ बने? इन द कोर्टयार्ड ऑफ नंद महाराज, नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष बने। और आज कन्हैया विमोचन करने गए, वो वृक्ष के भीतर से निकले और उन दोनों को मुक्त किया, उस शाप से मुक्त किया। और यही दो बालक भाई दोनों गोलोक वृंदावन में चले गए और वहां पर भगवान के सामने ही भगवान की कथा को कहते हैं, जो आप लोग जानते हैं स्टोरी को, स्निग्धकंठ और मधुकंठ। ये तो सब हो गया। अब मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों के अंदर अभिमान था। होते चार अभिमान होते, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीधि। इसको कुंती जी ने कहा फर्स्ट कैंप भाग होता। जन्म का अभिमान, अरे मैं बड़े ऊंचे ब्राह्मण कुल का हूं, ये जन्म का अभिमान हो। तो भगवान सिर्फ ब्राह्मण के या भगवान ब्राह्मण कुल में आए? अच्छा, श्री राम जी कौन से स्कूल में आए? ब्राह्मण या क्षत्रिय? तो कोई कहता है राम राजपूत सरने में उनका। कृष्ण कौन सी जाति में है? गोप जाति, वैश्य जाति बोलते हैं। तो बोलते हैं कृष्ण अग्रवाल या कृष्ण गुप्ता, ऐसा तो कुछ नहीं। तो भगवान सिर्फ ब्राह्मण की जाति है, ऐसा तो कह देंगे। अगर ऐसा होता, गुरुदेव वास्तु बोलते थे, तो बताओ फिर हनुमान जी कौन है? वानर है। गरुड़ जी कौन है? पक्षी हैं। जटायु कौन थे? पक्षी थे। विदुर जी क्या थे? शूद्र जाति के थे। गजेंद्र क्या था? हाथी था। इसलिए इसमें जाति पाति का कोई विचार ही नहीं है, कास्ट, कलर, क्रीड कुछ भी नहीं है। जे भजो से भरो भक्त ही चाहिए, सबका अधिकार है भगवान की सेवा करने। जानते हैं, अभी समय नहीं है, तो और एग्जाम्पल्स बताता हूँ। इसलिए जन्म का अभिमान होता है, जन्म, ऐश्वर्य, और दूसरा संपत्ति का। यू नो माय टर्नओवर इज $100 बिलियन एनुअली। और उनके हाव भाव भी बड़े ऊंचे होते हैं। फिर मैं एक बार, फिर नाम नहीं बताता, हमारी दीदी है यहाँ पर, उनके साथ में किसी के घर में गया। दीदी ने कहा इसको पैसे की बड़ी गर्मी है, इसकी गर्मी दूर करेंगे। सो जब ऐश्वर्य की भी एक अभिमान होता है, किसी को कुछ समझते हैं कि फिर वो। और फिर श्रुत मतलब लर्निंग। आई नो 700 वर्सेस ऑफ भगवद गीता बाय हार्ट। आई नो इंटायर भागवतम। आई नो दिस, आई नो दैट। ये भी अभिमान होता है। और चौथा अभिमान सुंदरता, श्री। मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ी सुंदरी हूं। और इन दोनों के पास ये चार के चार अभिमान। अरे हमारे पिताजी कुबेर, इतने बड़े पिता का बेटा हूं मैं, बहुत पैसा है, समझ भी बहुत है, और सुंदरता। टीनेजर है ना, सुंदरता है। ये चार अभिमान, या इसमें से एक भी कोई हो, वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। नारद जी ने शाप देकर इनके चार अभिमान को ही छोड़ किया और इनको कृष्ण प्राप्ति करवाई। ऐसा भारी शब्द हुआ वृक्षों का, 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट। ऐसा भारी शब्द हुआ वृक्षों का कि नंद बाबा दौड़े दौड़े आ गए और देखा कन्हैया ओखल से बंधे हुए हैं और 2 वृक्ष गिर पड़े। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और कन्हैया के उस बंधन को खोला।
ये यशोदा मैया मतलब वात्सल्य का बंधन था, इसको कोई सखा नहीं खोल सकता था। इसको खोलेगा तो कोई वात्सल्य वाला ही खोलेगा, तो वो तो फिर नंद बाबा ने खोला। लेकिन खोलकर नंद बाबा के तेवर इतने हाई हो गए, इतने क्रोध में नंद बाबा कहने लगे, किसने बांधा कन्हैया को? किसने बांधा? कौन है? इस जोर से भड़क रहे नंद बाबा। पास में कन्हैया के सखा बैठे थे, वो भी कांप गए। बाबा ने, तुम बताओ किसने बांधा? तो कौन क्या बोले? यशोदा मैया ने बांधा। वो तो मैया को पता लग गया, कल को हमको बांध देगी। तो किसने बांधा बताओ? जब नंद बाबा का क्रोध देखा ना, तो सखा धीरे से बोले, मैया ने बांधा है। यशोदा ने बांधा? कहां है यशोदा? ऐसे बांधते हैं बालक को? यशोदा मैया सुनकर दौड़ी दौड़ी आई। ये आंगन में क्या बिजली गिरी ना, क्या गिरा? और देखकर मैया के तो होश उड़ गए। ये क्या? तो वृक्ष गिरे पड़े कन्हैया के पास। हाय, मैंने बांधा था कन्हैया को। यशोदा ऐसे बालक को बांधते हैं? इतनी कठिनाई से विधाता ने हमको बालक दिया, आज कुछ अनहोनी आ जाती, किसको मुंह दिखाती? बाबा से भड़क रहे हैं। और मैया तो बिल्कुल अंदर से इतनी इमोशनल हो रही है, मैया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और मैया के आंसू देखकर नंद बाबा का क्रोध एकदम शांत हो गया, और नंद बाबा के आंखों से भी आंसू बहने लगे। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया जा जा लाला, देख तेरी मैया रो रही है ना, जा मैया के पास जा। और कन्हैया तो इतने बिगड़े हुए, मैं नहीं जाऊंगा, मैया बांध देती है, मैं नहीं जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा, देख मैया के पास नहीं जाएगा, दूध किसका पिएगा? मैं गैया का दूध पी लूंगा। फिर लड्डू किसके साथ खाएगा? दाऊ भैया के साथ खा लूंगा। खेलेगा किसके साथ? सखों के साथ खेलूंगा। तो मैया के पास कभी नहीं जाएगा? कभी नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाएगा? कभी नहीं जाऊंगा। तो नंद बाबा ने कहा, तू मैया के पास नहीं जाएगा, तेरी मैया रोते 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 चली गई तो बस जो ये शब्द कन्हैया ने सुना, रुक नहीं पाए और दौड़े दौड़े जाकर मैया 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 जाकर जो गले से लगाए यशोदा मैया से, और मैया जो फूट फूट कर रोई, कन्हैया का पूरा अभिषेक ही कर दिया। कन्हैया भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है, और जितने वहां पर ब्रजवासी सब इस सीन को, इस दृश्य को देखकर आज कोई नहीं बच पाया। सब इस वात्सल्य प्रेम को देखकर सब रो रहे हैं। ऐसी भगवान सुंदर सुंदर हृदय को पिघालने वाली ऐसी लीला को करते हैं। किस लिए? प्रेम वर्धन, आनंद वर्धन, प्रेम निकेतन। जब तक किसी संबंध में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, वो प्रेम आगे नहीं बढ़ता। इस बात को समझें। एक पॉन्ड, यहाँ पर बहुत सारी लेक ऐसी रहती है, उसमें वेव्स नहीं है। उसकी ब्यूटी कब होती है? उसमें एक पत्थर फेंको तो उसके अंदर रिपल्स बनते हैं ना, तो उसकी ब्यूटीफाई हो जाता है। तो जब तक उस संबंध में एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, तब तक वो प्रेम बढ़ता नहीं है। इसलिए उतना आई जिससे डीमंस आते हैं, असुर आते हैं, या फिर ये जो मटकी फोड़ने की जो लीला हुई है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है उस एक फ्लो का। वो अगर एक ही फ्लो में चलता है, प्रेम तो होता है उसमें, नो डाउट, लेकिन वो बहुत रेगुलर हो जाता है, उसमें वेव्स नहीं आती। लेकिन उसमें जब थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, थोड़ा अप्स एंड थोड़ा डाउन्स होता है ना, वो फिर प्रेम और निखर कर आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि यशोदा मैया का कन्हैया के प्रति प्रेम नहीं है, इसमें कोई डाउट है, या कन्हैया का नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस प्रेम को बढ़ाने के लिए इनहेंस, तो उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन की जरूरत है। इसलिए भगवान
उस गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आते हैं और अपनी मैया को, अपने सखाओं को, राधा जी को, गोपियों के उस आनंद को वर्धन करने के लिए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, आनंद वर्धन प्रेम निकेतन 16 योजक काम। इस दामोदर लीला को इस महीने में, दामोदर महीने में जो श्रवण करता है, जो कहता है या जो पढ़ता है, उसको भी भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। यशोदा मैया के उस वात्सल्य प्रेम का रिफ्लेक्ट होता है, जिससे कि हमारे अंदर वात्सल्य तो सबके अंदर है, बस उसका थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, फ्रॉम द मटेरियल टू द स्पिरिचुअल। इनके लिए वात्सल्य होता है। अपने बालक के लिए तो वात्सल्य सबका होता है, लेकिन इनको, इनके प्रति वात्सल्य हमारा हो जाए, वो तभी होगा जब इनकी चर्चा हम सुने। अच्छा, प्यार बढ़ता कैसे? किसी की बात को सुनते 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 उसका चिंतन करते करते। इसी को तो कहा गया कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान के कॉन्शियसनेस। उनके बारे में ऐसी सुंदर सुंदर लीला सुनकर हमारा प्रेम भगवान के प्रति होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,